तो बजट से पहले जनता टीवी ने खास बातचीत की है उन तमाम मंत्रियों से, नेताओं से, विधायकों से जिन्होंने आज बजट में हिस्सा लेना है। क्या कुछ कहते हुए मंत्री विधायक नजर आए हैं, सुनिए जरा। मंत्री जी बजट पेश करेंगे 2026 से 27 का, किस तरीके के बजट की उम्मीद करते हैं सर? आप संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, किस तरीके का बजट होगा प्रदेश का? ये हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में बजट को प्रस्तुत करेंगे। और ये बजट पीछे जितने भी बजट रहे हैं उनसे बड़ा बजट होगा और हरियाणा में 3 गुना गति के साथ विकास के काम हों, इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की भावनाओं को पूरा करने वाला ये बजट होगा। ये विकसित भारत और विकसित हरियाणा का बजट होगा और हरियाणा में तीव्र गति के साथ विकास के काम होने का बजट रहेगा। हमारे साथ डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा साहब, किस तरीके के बजट की उम्मीद करते हैं, कैसा बजट होगा? देखिए, ये बजट एक अच्छा बजट आएगा जिसमें प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो कमेरा वर्ग है, चाहे किसान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो आज का यूथ है। हर एक वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि पूरे हरियाणा वासियों को ये बजट अच्छा लगेगा। मंत्री विपुल गोयल जी मेरे साथ है। सर, किस तरीके के बजट की उम्मीद करते हैं, किस तरीके का बजट होगा हरियाणा का 2026 से 27 का? माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट से पहले व्यापारियों से हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर जवानों से, किसानों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, चुने हुए जनप्रतिनिधियों से सबसे फीडबैक लेने का काम किया। तो मुझे लगता है ये बजट जो है हरियाणा की जनता की उम्मीदों के अनुरूप होगा और ये बजट हरियाणा सरकार के साथ साथ 2,80,000 हरियाणवियों का बजट होने वाला है। आपके विभाग का भी बजट बढ़ने की उम्मीद है सर? आपके पास महत्वपूर्ण विभाग आएगा जो है वे तो मुख्यमंत्री जी का डोमेन है, कल बताएंगे कैसा होगा। मुख्यमंत्री जी कुछ घंटे बाद बजट पेश करने वाले हैं। 2026 से 27 का बजट किस तरीके का होगा? एक कैबिनेट में मंत्री होने के नाते, प्रदेश के आम व्यक्ति होने के नाते किस तरीके के बजट की आप उम्मीद करते हैं? देखिए, कुछ घंटे के बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे तो उसमें मैं यही कहूँगा, तेल देखो, तेल की धार देखो। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है सर कि बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, कर्जा बढ़ गया है। विपक्ष को सबसे पहले कैसे पता लग गया क्या है? अरे भाई, उनको तो मैं बता देता हूँ क्या बोलेंगे। खोदा पाड़ निकला चुआ, उठ के मुंह में जीरा, आदि आदि, है ना। वो देखिए, उन्होंने ना तो माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण को पढ़ा, ना देखा, ना सुना और एक पेट रटा रटाया जो समाज में, जो अपने रैलियों में या अपने लोगों में भाषण बोलते हैं, वो कर रहे थे। और इसी पर जब उनको कहें कि भाई सवाल उठाना आसान है मगर उसका उत्तर सुनना वो किसकी जिम्मेवारी है? आप जब कोई क्वेश्चन खड़ा करते हैं तो उसका उत्तर भी तो सुनिए। ये थोड़ी नहीं कि आप झूठ पे झूठ बोलेंगे। और जब ये कहा कि तुम झूठ बोल तो कहते झूठ मत बोलो, तो क्या कहो? भले बोलो सत्य है। अरे भाई, झूठ को कह रहे कि आप कह तो ठीक रहे हो मगर उसको ना, मंत्री जी ने कहा कि क्या कहें इसको, झूठ को फिर क्या कहें? वो कह रहे हैं असत्य कहें। अब असत्य का तो झूठ से भी बड़ा मतलब निकलता है, तो उसको अगर खोल के बोलेंगे तो फिर उनको लगेगा कि हम लोग कोई कटाक्ष कर रहे हैं। किस तरीके के बजट की उम्मीद करते हैं सर? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से केंद्र का बजट हुआ है, ऐसे ही हरियाणा का बजट भी सब का ध्यान रखते हुए, किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का, व्यापारी का, हर वर्ग का ध्यान को रखते हुए माननीय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी कल बजट पेश करेंगे। किस तरीके के बजट की उम्मीद करते हैं सर? कपूर सिंह जी से भी बात करें, किस तरीके के बजट की उम्मीद रखते हैं सर? बहुत बढ़िया बजट आएगा। जो बजट आम लोगों की राय से, हर वर्ग की राय लेकर के और उसकी राय को बजट में सम्मिलित किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो बजट हर वर्ग के लिए फायदेमंद होने वाला बजट होगा। ये बजट मजदूर के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए, छोटे दुकानदार के लिए और हमारे सरकारी कर्मचारी के लिए, हर व्यक्ति के लिए, आम जन के लिए बहुत ही सुविधाजनक बजट होगा। किस तरीके के बजट की उम्मीद करते हैं सर आप? देखिए, बजट बहुत अच्छा बजट आएगा। केंद्र सरकार ने भी अभी बजट बहुत सराहनीय बजट दिया था। किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, गरीब का
और सभी का वर्गों का ध्यान रख के बजट का आप आने वाला कल आएगा बजट तो आपको भी पता लगेगा कि बजट जनता के हित में है। जनता के 36 बिरादरी के लोगों का ध्यान रख करके सभी वर्गों का, सभी खेल खिलाड़ियों का, जमीन से जुड़े हर एक व्यक्ति का इसमें ध्यान रखते हुए इसमें सबका ख्याल रखा गया है। जगमोहन जी, किस तरीके के बजट की उम्मीद करते हैं सर? हरियाणा का बजट मुख्यमंत्री जी पेश करेंगे, किस तरीके का बजट की आप उम्मीद रखते हैं? नायब और मनोहर बजट जी, नायब और मनोहर बजट आने वाला है जी, और उस बजट की सारे प्रमुख बिंदु आज प्रशिक्षण शिविर में बताया गया। मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक और नीचे पन्ना प्रमुख तक इस प्रशिक्षण जो कार्यशाला हुई है, अपने सरकार की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की उपलब्धियां, केंद्र सरकार के बजट को घर घर तक पहुंचाने का काम सभी विधायकगण करेंगे। हमारे साथ रणधीर पनियार साहब है। सर, बजट पेश होगा, किस तरीके के बजट की उम्मीद करते हैं? हरियाणा का 2026-27 का बजट बतौर वित्त मंत्री सीएम साहब पेश करने वाले हैं, किस तरीके के बजट आप समझते हैं हो सकता है सर? जहाँ तक मैं समझता हूँ, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने पहले भी बजट रखा है, वो भी बहुत बेहतरीन बजट रहा है, क्योंकि ये बजट सरकार का बजट नहीं, प्रदेश की 36 बिरादरी के लोगों का विजन है। उसमें प्रदेश के 36 बिरादरी के लोगों की जन भावनाएं हैं, वो भी उस बजट में रहने वाली हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि उन्होंने प्रदेश का दौरा और भ्रमण करके प्रत्येक उस वर्ग से मिल करके उनकी भावनाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं और उनके विजन को उन्होंने जाना, और मैं समझता हूं कि बहुत बेहतर बजट होगा। हमारे साथ भगवान दास कबीरपंथी जी हैं, नीलोखेड़ी से भाजपा के विधायक हैं। सर, किस तरीके के बजट की उम्मीद करते हैं? मुख्यमंत्री जी ने तमाम सुझाव भी लिए थे बजट बनाने से पहले। 2026-27 का किस तरीके का बजट होगा सर? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो खुद वित्त मंत्री भी हैं, ये तीसरे टर्म का दूसरी बार बजट प्रस्तुत करेंगे। और पिछला जो बजट था 25-26 का, उसमें भी पूरी प्रदेश के हित के लिए जो युवा हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, सभी के हित में ध्यान रखते हुए बजट प्रस्तुत किया था। और इस वर्ष में उनके रिजल्ट सामने आए हैं। और जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे, इसमें प्रदेश के कोने कोने से लोगों से सुझाव मांगे हैं और उन अच्छे सुझावों से मुझे लगता है कि प्रदेश के हित में एक कल्याणकारी बजट माननीय मुख्यमंत्री जी पेश करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। बजट से पहले तमाम विधायक मेरे साथ हैं। सर, किस तरीके के बजट की आप उम्मीद करते हैं? मूलचंद जी और पवन जी, आप किस तरीके के बजट की उम्मीद करते हैं? हरियाणा प्रदेश का बजट जो आम व्यक्ति का, गरीब का, मजदूर का, किसान का एक बढ़िया पूरे प्रदेश का विकास का बजट होगा, आम व्यक्ति का बजट होगा। और जो मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगे, इस बजट के आने वाले परिणाम होंगे। आप किस तरीके का बजट की उम्मीद करते हैं? देखिए, ये बजट जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी पेश करने वाले हैं, ये 2047 के विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को और मजबूत करने वाला बजट है। चाहे किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सबके हितों को ध्यान में रख करके ये बजट बनाया गया। जो मुख्यमंत्री ने बजट की बैठकें की हैं, सुझाव लिए हैं, इनका असर दिखेगा बजट? जी बिल्कुल। देखिए, पिछली बार भी बजट से पहले जो चर्चा हुई थी, विपक्ष के विधायकों को भी इसमें शामिल किया गया था, और विपक्ष के विधायकों की तरफ से भी, सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से भी जो सुझाव आए थे, लगभग 226 सुझावों को उस बजट में शामिल किया गया था। और मेरा अभी भी ऐसा मानना है कि प्री बजट से, इस बजट से पहले प्री बजट सेशन हुआ था, और उसमें जितने भी लोगों के सुझाव आए थे, चाहे मंत्री हैं, चाहे विधायक हैं, तो उनके सबको उस बजट में उसको शामिल किया जाएगा। और ये विकसित जैसे भारत का जो संकल्प है, मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा, विकसित हरियाणा के संकल्प को भी इसमें साकार किया जाएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री ओपी यादव जी भी हमारे साथ है। सर, किस तरीके के बजट की उम्मीद करते हैं? मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे 2026-27 का, किस तरीके का होगा बजट? हम उम्मीद ये करते हैं कि 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है, उसको पूरा करने में किस प्रकार से हमारे प्रदेश का सहयोग संपन्न हो, इस प्रकार की हम उम्मीद करते हैं। तो जो मुख्यमंत्री जी ने सुझाव लिए हैं बजट से पहले, आपको लगता है कि उन सुझावों की झलक दिखेगी बजट? बिल्कुल, जो सुझाव लिए हैं हर वर्ग से लिए गए हैं, और बजट के अंदर गरीब कल्याण, किसान का कल्याण, उसको सामने मद्देनजर रखकर ये बजट पेश होगा। उस प्रकार की झलक आपको देखने को मिलेगी। तो आइए इस ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या स्पेशल है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए। हरियाणा बजट 2026-27 किस सेक्टर को क्या मिलने का अनुमान? इंफ्रास्ट्रक्चर, इस बार इस सेक्टर में हो सकती है 25% की वृद्धि। पिछले साल मिले थे 4,950.96 करोड़ रुपए। इस बार राशि बढ़कर
6500 करोड़ रुपए होने की उम्मीद। पावर, आम लोगों को कई तरह की सब्सिडी देती है सेक्टर। इस सेक्टर के बजट में 25 से 30% की वृद्धि होने की उम्मीद। 2025 में इस सेक्टर को मिले थे 6,379.63 करोड़ रुपए। परिवहन, सरकार के पास अभी 5,000 बसों का बेड़ा है, जिसे बढ़ाने की तैयारी है। हर जिले में इलेक्ट्रिक बसें भी दी जानी है। 2025 में इस सेक्टर को आवंटित किए गए थे 3,388 करोड़ रुपए। पिछले साल के मुकाबले इस साल के बजट में वृद्धि की उम्मीद। कृषि, इस सेक्टर में 15% की वृद्धि दिख सकती है। पिछले साल इस सेक्टर को मिले थे 1,254 करोड़ रुपए। खेती किसानी प्रदेश में हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है। इस सेक्टर को लगभग 1,500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद। शिक्षा, सबसे ज्यादा बजट शिक्षा पर खर्च करती है प्रदेश सरकार। इस बार AI के तहत तकनीकी शिक्षा के लिए नई कक्षाएं शुरू होनी है। पिछले साल इस सेक्टर को दिए गए थे 22,296 करोड़ रुपए। इस सेक्टर के बजट में 15% की वृद्धि की उम्मीद। स्वास्थ्य विभाग, पिछले साल इस सेक्टर में 10,159 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस सेक्टर के बजट में मुख्यमंत्री 20% की वृद्धि कर सकते हैं। वृद्धि के बाद लगभग 12,500 करोड़ रुपए हो जाएगा इस सेक्टर का बजट। पंचायत राज एवं ग्रामीण विभाग, पिछले साल इस सेक्टर में 7,313 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। सीएम सैनी इस सेक्टर में बढ़ोतरी करते हुए 7,500 करोड़ रुपए करने की तैयारी कर रही है। शहरी एवं स्थानीय विभाग, पिछले साल इस सेक्टर में 5,666 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। सीएम सैनी इस सेक्टर के बजट में 20% की वृद्धि कर सकते हैं। होम डिपार्टमेंट, पिछले साल इस सेक्टर में 8,300